Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मगर इस बार क्योंकि जो लड़ाई है वो काफी सीरियस है, तो मैंने इच्छुकता जताई कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बार आ सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होने वाला है। तो दिस इज द लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो भी डेमोक्रेसी बची है उसका इलेक्शन है, ये तो सबको पता ही पता है। अमेठी और रायबरेली को लेके लगातार सस्पेंस जारी है। हमारे साथ इस खास बातचीत में आशीष कौल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि शीला कौल के नाती हैं। और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आशीष कौल रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आशीष कौल साहब, आज तक पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और तमाम अटकलों के बीच आशीष साहब, आपने अपने नामांकन के लिए कागज तैयार कर रखे हैं, क्या ये सच है? देखिए, मैं रहता हूं बॉम्बे में, और मेरा जो भी पॉलिटिक्स से नाता है वो थ्रू माय मदर एंड माय नानी है। आई एम ऑनर्ड कि प्रियंका जी मेरे घर रहती हैं, जब भी आती हैं तो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हम परिवार वहां जुड़ते हैं। मम्मी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, यूपी में। मेरा थोड़ा नाता कम है, मगर हाँ, क्योंकि नानी के दोनों इलेक्शन रायबरेली के मैं पब्लिसिटी इंचार्ज था। तो उस टाइम अशोक सिंह जी, जो कि अब नहीं है, वो नानी के अगेंस्ट लड़ते थे। तो हमें जी। थोड़ा एरिया मालूम है, और वहाँ के जो लोग हैं अभी भी इन टच है। थोड़े सीनियर हो गए हैं, मगर हाँ, हमारे घर आते जाते हैं। तो दैट इज द ओनली स्पेकुलेशन जो आप कह रही हैं उसके बारे में, वो शायद सच हो। जी। नहीं, पर क्योंकि आज तक हमेशा खबर सटीक और सही बताता है। ये सच है कि आपको आपसे 1 महीने पहले पूछा गया था कि क्या आप रायबरेली लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, और आपने क्या जवाब दिया, दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, अगर आप किसी भी राजनीतिक परिवार से हैं, तो एक्चुअली जब भी इलेक्शन होता है तो आपके जितने भी पुराने उस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथी होते हैं, वो चाहते हैं कि आप लड़ें। तो अभी तक तो मम्मी से बोलते थे, और क्योंकि मैं थोड़ा यूथ था तो मुझे बोलते थे कि भैया आप आइए, हम लड़ेंगे आपके साथ। मगर इस बार क्योंकि जो लड़ाई है वो काफी सीरियस है, तो मैंने इच्छुकता जताई कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बार आ सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होने वाला है। तो दिस हम्म। इज द लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो भी डेमोक्रेसी बची है उसका इलेक्शन है, ये तो सबको पता ही पता है। तो मैंने नहीं तो इच्छुक आपने, जी, कि आपने इच्छुकता दिखाई थी, तो आपको कॉल भी आया था कि ये पूछने के लिए और नहीं, तैयार करने के लिए कागज? कौन नहीं आया, मगर होता क्या है कि जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आप लड़ें। तो क्योंकि सबकी चाहत है कि प्रियंका जी लड़ें या राहुल जी वहां से लड़ें, तो अगर वो लड़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं भी उनको सपोर्ट के लिए मैं जाऊं, जितना भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं करूं। और अगर नहीं है, और तो जो भी जाएगा वहां कांग्रेस का, उसके लिए मैं सपोर्ट करूं, क्योंकि ये मेरी नानी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और सोनिया जी बहुत इन्वॉल्व हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ इल हेल्थ वहां से रिटायर नहीं हुई हैं, मगर कभी कभी ये होता है कि बैक सीट लेनी पड़ती है। मगर उनको आज भी उतनी ही केयर है रायबरेली की, जितनी 10 15 20 साल पहले थी। तो अगर वो चाहेंगे मैं लड़ना चाहूं, तो मैं एक फ्लाइट लूंगा और सीधे लखनऊ और रायबरेली पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो वैसे कागज सारे आपके तैयार हैं, आप कह रहे हैं लड़ना चाहो तो मैं पहुंच जाऊंगा।
पर कागज आपके सारे तैयार है नामांकन को लेके? और क्या प्रियंका जी के ऑफिस से या कांग्रेस के ऑफिस से आपको बोला गया कि कम से कम कागज तैयार रखिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर क्योंकि पार्टी वर्कर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि कोई परिवार का लड़े। एंड अगर ये चीज 10 साल पहले होती तो शायद इतने फोन नहीं आते। मगर क्योंकि अभी जो यूपी इलेक्शन हुआ, उसमें प्रियंका जी ने बहुत मेहनत करी थी, और क्योंकि लखनऊ में थी तो मेरा थोड़ा नाम जरूर सर्कुलेट हुआ है। हम्म। स्पेकुलेशन की यही कारण है कि द लखनऊ कनेक्शन। तो दरअसल हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती है, ये बताया जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं, तो क्या आप तैयार होंगे नामांकन दाखिल करने के लिए और वहां पे जाके रायबरेली में चुनौती देने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूंगा, मैं तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि सोनिया गांधी के खड़ाऊ लेकर जो भी जाएगा रायबरेली, वो जीतेगा। क्योंकि रायबरेली की जितनी भी सीटें हैं, एमएलए की सीटें, वो सब कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रही है, लिविंग आउट वन। और अदिति जी आपको तो मालूम है वो शिफ्ट हो गई हैं। मगर पार्टी वाइज कांग्रेस ही जीतेगी। तो चाहे प्रियंका जी लड़े, चाहे सोनिया जी का कोई भी नॉमिनेशन में लड़े, रायबरेली सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही जीतेगी। आपको इसमें कोई पार्टी की तरफ से कोई संकेत आए? नहीं। पार्टी में ऑफिस में तो आप बैठी हैं, राहुल जी कितने टूर्स कर रहे हैं आप गिन भी नहीं सकते। मगर क्योंकि मीडिया ओनली सेल्स इनटू द फैमिली, उसके अलावा कोई न्यूज बनी नहीं सकती। क्योंकि किसी का बेटा किसी का चेयरमैन है, वो न्यूज नहीं है। गांधी फैमिली ही आपके लिए न्यूज है। तो उसके इर्द गिर्द ही न्यूज रहेगी। मगर मैं नहीं नहीं, आपको, मतलब मेरा ये पूछना है आशीष जी कि आपको पार्टी की तरफ से अभी कोई दरखास्त नहीं आई है, आपने अपने आप तैयारी की? हाँ, मैंने तैयारी इसलिए की है क्योंकि जो हो रहा है कहीं कोई कमी ना रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जो भी देश को सच्चा प्यार करता है और डेमोक्रेसी के लिए जिसने भी, जिसके परिवार ने भी लड़ा है, उसको तैयार रहना चाहिए बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। मेरा ये ठीक है। पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुन रहे थे किस तरह से आशीष कौल साहब बोल रहे थे। आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस खास बातचीत में आशीष कौल कह रहे थे कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, और अगर पार्टी उनको कहती है रायबरेली में प्रियंका नहीं लड़ेंगी और उनको कहती है लड़ने के लिए, तो वो मुंबई से तुरंत लखनऊ पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करने को भी वो तैयार है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।